नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 1004 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 921 करोड़ की 46 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर योगी ने सपा नेता अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए, उन्हें माफिया पार्टी कहा और कहा कि पहले गरीब का राशन समाजवादी गुंडे हजम कर जाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि दिवाली पर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फिर से उपलब्ध कराया जाएगा। योगी ने विकास और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। 19 सितंबर को निर्धारित सुनवाई अब 21 सितंबर को होगी। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने अन्य अदालतों में व्यवस्था का हवाला देते हुए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ये मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की व्यवस्था के कारण वे कई बार अदालत नहीं आ सके। आगरा के ताजमहल की देखरेख में लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में एक पर्यटक ने ताजमहल के केंद्रीय गुंबद की संगमरमर की दीवार पर उगे पौधे की तस्वीर साझा की। बारिश में दरारों और कब्रों पर पानी रिसाव की रिपोर्ट भी आई थी। टूरिस्ट गाइड फेडरेशन के महासचिव शकील चौहान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी तस्वीरें स्मारक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने कहा कि पौधा हाल में उगा है और इसे तुरंत हटाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 22,000 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ये योजना शासन को भेजी गई है। प्रत्येक लाइब्रेरी में डिजिटल किताबें, एलईडी स्क्रीन और टैबलेट्स होंगे। पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से और स्थानीय लोगों की मदद से खरीदी जाएंगी। ये कदम ग्रामीण युवाओं को शिक्षा और ज्ञान में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। लाइब्रेरी पंचायत घरों के एक कमरे में स्थापित की जाएगी, जिससे गांव के लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग ने सफेद, लाल और पीले फ्लोरोसेंट रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की योजना बनाई है। ये टेप रात में पशुओं की दृश्यता बढ़ाएगा, जिससे ड्राइवरों को टकराव से बचने में मदद मिलेगी। राज्य में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 22,595 मौतें हुई, जिनमें आवारा गोवंश प्रमुख कारण है। प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पहले चरण में टेप लगाया जाएगा। यदि सफल होता है तो ये योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सांडा क्षेत्र में रहस्यमयी बुखार से 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। अस्पताल में प्रतिदिन 600 से 700 मरीज बुखार के लिए उपचारित हो रहे हैं। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू के मामलों में भी वृद्धि हुई है। सीएचसी सांडा में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने गाँवों में कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गंभीर मामलों की रिपोर्ट लेने और डॉक्टरों की टीम भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 2023-24 में सभी बार एसोसिएशनों द्वारा अदालती कामकाज से दूरी का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामले में ये निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि ये मुद्दा केवल फैजाबाद तक सीमित नहीं रह सकता और अन्य बार एसोसिएशनों के मामलों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में 15,000 ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती की जाएगी, जिसमें 5,000 ड्राइवर और 10,000 कंडक्टर पद शामिल हैं। ये भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए होगी और अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए सरकार जल्द प्रस्ताव ला सकती है। रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सुपर ऐप विकसित किया जा रहा है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में लाइव होगा। 2500 बसों में पैनिक बटन और लोकेशन एक्सेस डिवाइस
लगाने का निर्णय लिया गया है। यूपी सचिवालय में कर्मियों की उपस्थिति पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर कर्मियों का वेतन कट जाएगा। ये कदम सचिवालय में लेट लतीफी और लापरवाही के कारण उठाया गया है, जिसमें 3,500 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सचिवालय प्रशासन ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कर्मचारियों ने इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। विशेष सचिव गौरव वर्मा ने तकनीकी निदेशक को पत्र भेजकर प्रणाली को लागू करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के 4,612 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया है। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन लागू होगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। ये परीक्षा विभिन्न विभागों में जेईई पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन जल्द ही किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।